दिन ना सबके लिए 24 घंटा का होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछते हैं। लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई किसी का साथ नहीं निभाता है। लोग अर्थी और जनाजा भी ले जाते हैं ना 2 कदम तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं, जबकि पता है कि आखिरी मुलाकात है। लोग यहाँ कंधा बदल बदल के ले जा रहे हैं और लोग वादे कर रहे हैं कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई साथ नहीं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना तो कभी नहीं पूछती है कि समुद्र अभी कितना दूर है, और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती। मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। आप लोग यहीं रगड़ा के खत्म हो जाते हैं। इतना मेहनत नहीं रहता है, आपको क्या पढ़ना है बस ये पता होना चाहिए, लेकिन नहीं, आदत है ईबी लिखो ऊबी, अरे बाप रे बाप। एक हम देख रहे थे कि 2400 तीर्थंकर याद करके रख लेता। मानते हैं कि उसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा, उस हिसाब से तो हमको 100 में 100 आना चाहिए। तब नहीं, हमें जानबूझकर कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक सक्सेस की एक कहानी कहा जाता है, इफ यू वांट टू बेस्ट यू हैव टू लिव बेटर। तुम लड़का लोग समझो इस चीज को, जब वो घर जाएगी ना तो तुमको कह के जाएगी तुम फोन मत करना, क्योंकि उसको अपनी इज्जत की परवाह है, घर वाला देख लेंगे लोग। लेकिन उसको जब टाइम मिलेगा छत पे आई धाए फोन लगा दी ले। जो तुम्हारा इज्जत, तुम्हारा बराबरी, तुम्हारी समस्या नहीं समझ रहा है तो तुम क्या है। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को सर पे चढ़ा ले अब कोई आपको अपने पैर का जूती बना ले। जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने में खर्च कीजिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। अच्छा खान साहब ये बताइए, देखिए आपको पढ़ाई से प्यार हो गया, पढ़ाने से प्यार हो गया, जिंदगी में प्यार हुआ कभी किसी लड़की से? फुर्सत ही नहीं हुई। देखिए एक बहुत कड़वा सच है ना कि पैसा नहीं है ना तो ये सब कोई नहीं पूछेगा। पैसा नहीं तो लड़की नहीं पूछेगी, कोई नहीं पूछने वाला है। हम बच्चों से भी कहते हैं लड़का की सबसे बड़ी बदसूरती क्या होती है, उसका खाली जेब। अच्छा, लड़की सुंदर न हो हाँ। लड़का कामयाब न हो हाँ। तो कोई उसको नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछे। विश्वास, भरोसा और स्टिकर एक जैसा होता है। एक बार उखड़ गया ना चिपकाते रहिए, उतना अच्छा से ना चिपके। याद रखिएगा, जिंदगी एक कलम की तरह है, एक कलम की तरह है। इससे पहले कि इसकी स्याही खत्म हो जाए, एक कहानी लिख दीजिए कि आने वाली पीढ़ियां उस कहानी को पढ़कर दोहराए। मतलब टेढ़े बन के रहना चाहिए कि अपने सीधे बन के रहना चाहिए? देखिए समझिए ध्यान से, सब लोग प्यार से नहीं मान सकते, और अगर सब प्यार से मान सकते थे तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। और मिजाज में कुछ शक्ति भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए, ठीक है? तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करना चाहिए सामने कौन है। याद रखिएगा, स्टूडेंट लाइफ में जिस चीज से आपको बहुत खुशी मिली होगी ना, जिस लम्हों में आप खूब खुश रहेंगे ना, 2-4 साल बाद उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे कि ये गलती नहीं किए रहते तो आज हम भी सफल होते। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, कलम से बहुत ताकत होती है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से, और ये एक ऐसा हथियार है मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन है। आप देखिएगा अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं है, एक टाइम आएगा समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा पाएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, रूडली बात कर लेते हैं, तो फिर प्यार से बात करने का ऑप्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर आप उसे प्यार से नहीं समझा सकते। लेकिन अगर आप उसे शुरुआत में प्यार से डील करते हैं तो अकड़ने का ऑप्शन तो लास्ट तक रहता है। तो ये शुरुआती ऑप्शन गड़बड़ नहीं कीजिएगा। जितना लोग अभी ताना मार रहा है
कल ये लोग बहुत इज्जत से बात करेंगे दुनिया से। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें तो खुश होइए, ताना मार रहा है तो खुश होइए कि कामयाबी के बाद सबसे ज्यादा झुकने वाला इंसान यही है, सबसे ज्यादा झुकेगा यहाँ पे। और जब झुके तो प्यार से कहते, इतना झुकने की जरूरत नहीं है, भूले नहीं है लेकिन माफ कर दिए। कभी भी किसी को भी समाज के बीच में नहीं डांटना चाहिए। अगर तारीफ करना है तो समाज के बीच में ही है, और अगर डांटना है तो उसे अकेले में समझे, क्योंकि बदलना उसे है, दुनिया को नहीं जो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। एग्जाम में हम आपको बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम रोक दे, सिर्फ मेरा तो रिजल्ट ही नहीं होगा, यही लेके चल जाए। इसी रफ्तार से आंसर आना चाहिए, धड़ धड़ धड़, क्वेश्चन खुला, सबसे पहले जीके पे भागना, ये धड़ 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 धड़, इतना रफ्तार मारिए ना कि जो एग्जामिनर ड्यूटी कर रहा है वो पगला जाए। ये पहले से क्वेश्चन पता था। डर, जरूरत और इंसानियत, ये रिश्ते को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? आप पढ़ने आए हैं, जरूरत है किस चीज की? नौकरी। डर भी है कि नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत हो, इसलिए आप हमारा रिलेशन बना हुआ है। नौकरी होने के बाद आपको नौकरी का डर खत्म, नौकरी की जरूरत खत्म, उसके बाद आप हमसे मिलने आएंगे तो केवल और केवल इंसानियत के वजह से। जिस दिन वो भी खत्म हो जाएगा, खत्म। समझ आ गया? बुढ़ापे में हमें अपने माँ बाप की ना उतना डर रहता है ना जरूरत, केवल बच जाती है तो इंसानियत। इंसानियत खत्म, बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम में। समझ में आएगा? देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना दुनिया में, याद रखिएगा, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है वो कुछ करे वो पसंद नहीं आता है। चाहे आप उसको 2 महीना दो, चाहे 6 महीना दो, चाहे साल भर दो, आपका कभी नहीं होगा। पैसे में बहुत गर्मी होता है, इसीलिए एटीएम में एसी लगा होता है। जो इंसान पैसे पे घमंड किया ना, ज्यादा देर टिकता नहीं है, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती है वो खत्म हो सकती है। पैसा गिना जा सकता है, पैसा खत्म। जिन्हें चूड़ियों की खनखनाहट पसंद है ना, उनकी जिंदगी में कामयाबी इतनी आसानी से नहीं आती है। कामयाबी का रास्ता बड़ा मुश्किल होता है, याद रखिएगा। कर्मठ व्यक्ति का पसीना ही उसका श्रृंगार होता है। अगर आपको ये खनखनाहट पसंद है, आपको लगता है कि कोई आपके जीवन में आएगा या आपकी कोई जिंदगी में आएगी, तो पहले अपनी जिंदगी उस लायक बना लीजिए कि कोई आना भी चाहे। वरना याद रखिएगा कि अगर कामयाबी नहीं है, गरीबी इंसान को न जीने देती है न मरने देती है। इसी का दूसरा नाम नरक है। यंग जनरेशन है, थोड़ा अपने आप को इस सब चीज से बचाइए। पैसा धन दौलत से लोग महान नहीं होते हैं, महान होते अपने संस्कार से। पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं, वरना पैसे से अगर महान रहता है तो रावण की भी पूजा होती। सोना का लंका था, राम जी की अयोध्या सोने की नहीं थी, लेकिन संस्कार इंसान को महान और दुराचारी बना देता है। एक बार एक बंदर गुलाब का फूल शेरनी को दे दिया, शेरनी को दिया। शेरनी करेगी, अपना शकल देखा है तो बंदर का शकल क्या देखती, कॉन्फिडेंस देख। दुनिया में 2 चीज बहुत भारी होती है, एक बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी, और दूसरा बस्ता उठाने की उम्र में जब घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, तो उससे भारी दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो 2 चीज बहुत मुश्किल है। पढ़ाई को ऐसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल को इसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा 2 3 4 5 6 7 8 9 धनाधन गिने। कितना बिजी आदमी है, कितनो बिजी आदमी, तुम पैसा कमा के दो उसको, इतना कंसंट्रेशन से गिनेगा ना जिसका कोई हद। अरे 108 बार माला पढ़ने में उसका दिमाग 10 बार भटकेगा। ओहो, चल से पैसा लेना है, मजाल भटक जाए नोट गिनने में, नहीं ना भटकता है तो पढ़ाई कैसे हो, जैसे नोट गिनते। सोचिए, अभी एक बच्चा हमारे यहाँ क्लास में था, दरोगा बना। वो गुजरात में कारखाने में 12,000 रुपए में पेंट का काम करता था। अब 12 घंटा काम करता। हमसे बताया सर, एक दिन नींद आया ना तो हम मतलब गिर गए वहीं पे। कोई भी थक जाएगा 12 घंटा काम करने के बाद, तो कोई आया ना तो गिरने के बाद सहानुभूति से नहीं उठाएगी, काम चोर कर ऐसे करके बताइए आप। और वो बच्चा आज डबल स्टार किया, बिल्कुल जो इतनी ज्यादा दूर तक देख लिया यहाँ पे। उनके पिताजी 65 साल के एज के थे। जब हमसे बताने लगे कि सर मेरे पिताजी 65 साल के एज के हैं और हमारा जब यहाँ पे निकल गया मेंस तो हमको पढ़ाई पे ध्यान दें, तो मजदूरी करने लगे। 65 साल की उम्र का आदमी मजदूरी कर रहा होगा तो सोचिए कितनी कष्ट में इंसान होगा। और जब रिजल्ट आया तो रोने लगे थे पिताजी। तो माता पिता का वो जो चेहरा देखने को मिलता है, वही लगता है कि हमने असली फीस कमाया। आप लोग अगर मोबाइल भी देख रहे हैं ना, तो गाना वाना मत देखिए, भाई नचनियन का शॉर्ट्स मत देखिए। आपको कुछ भी देखिए, उससे नॉलेज होना चाहिए, इंटरटेनमेंट नहीं। आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ये देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है किसी चीज का, गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, जहाज मैन्युफैक्चरिंग कैसे। अगर आपको मोबाइल देखना ही है ना, इंटरटेनमेंट के पर्पज से मत। दूसरा मिल ही जाएगा, मतलब जिंदगी तुमने दूसरे पे डिपेंडेंट बना दी हो, नहीं भी मिलेगा, अकेले नहीं जी सकते हो। क्या थिंकिंग रखे हो कि कोई जरूरी है जिंदगी में मिलना ही मिलना।
अकेले जी के देखो, ना रोना धोना, ना बाबू सोना, सिंगल रहना। हमेशा याद रखना, जो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ा है उसके पास सफलता के लिए जश्न मनाने का समय नहीं रहता है, क्योंकि सफलता इतना मेहनत कराकर आपसे हर एक ऊर्जा निचोड़ लेती है। इसलिए खुशी आप मनाने के लिए रहेंगे नहीं, आपको एक रिलैक्स फील होगा। बाप रे बाप, हम ही थे वो व्यक्ति कभी। एग्जाम्पल के तौर पर जो 10 तल्ला पैदल सीढ़ी से चढ़ेगा ना, 10वां तल्ला पे पहुंचने के बाद ना उसको खुशी नहीं होगा कि पहाड़ी कितना अच्छा दिख रहा है, हाँ जाएगा 10 तल्ला पे चढ़ गए, पसीना पड़ेगा, लेकिन कुछ को मेहनत की है लेकिन चढ़ गए, उसके में घमंड नहीं रहेगा, क्योंकि उससे पता है गलती से नीचे गए ना तो फिर चढ़ने में कितना मेहनत लगेगा। आज जो लिफ्ट से चढ़े ना, तो लिफ्ट से मेहनत किया नहीं, लिफ्ट में बटन दबाया, बातचीत करते करते चढ़ गए, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, व्यू आ रहा है। यही होता है कि जब आप मतलब मेहनत नहीं कीजिएगा किसी चीज के लिए और आपको सफलता मिल जाएगी तो कदर नहीं करता, और वही इंसान बहुत घमंडी हो जाता है। जिंदगी में अगर लड़का कामयाब नहीं है ना, उसको दुनिया लात मारने के लिए ही बना है। बेरोजगार लड़का को दूसरा नाम फुटबॉल है, सब लात मार के जाएगा। समझ में आ गया? दुनिया में कोई ऐसा इंसान ये नहीं कह सकता कि उसमें कोई कमी नहीं है। जब सब में कमी है, जब इतनी कमियों के साथ इंसान खुद से इतना प्रेम कर सकता है, तो 2-4 कमियों को देखकर लाइफ में एक चीज याद रखना ना, गलती हो आप सजा दो या न दो, लेकिन टोकना जरूर। चाहे वो आपके बाल बच्चे करे, आपके भाई करे, दोस्त यार कोई करे, सजा दो ना दो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना मानते हैं कि नहीं, लेकिन टोकना जरूर, क्योंकि अगर तुम टोकोगे नहीं ना तो उसको अधिकार समझ जाएगा। गरीबी होना कोई पाप नहीं है। एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना, तो रेस पे घोड़ा पे ना, घोड़े पे जो बैठा होता है घोड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना, तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो उसी तरह हमारा मालिक भगवान है, अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, तो आप इससे घबराइए नहीं, वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है। और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा, वो तो आपको जिताना चाह रहा है। तो गरीबी कोई नहीं। हम लोग खुद जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग उसमें गुरुद्वारा में जाके खाना खाए थे, ये हालत था हम लोग का। इसीलिए हम भी अब कभी कभी जहाँ पे मतलब फ्री डोनेशन में नहीं, समाज सेवी लोग खाना खिला देते हैं, उतना घर से हम लोग का भी कुछ नहीं था, तो वहाँ जाके खाना खा लेते थे। इसीलिए अब जब आदमी के पास है तो हम लोग भी थोड़ा अनाथ आश्रम या ऐसी चीज़ों पे हेल्प कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भी बहुत बड़े घर से आए थे लोग, ऐसा नहीं है। तो गरीबी कोई बाधा नहीं उत्पन्न कर। अगर दिल खुश रहेगा ना, दिल अगर खुश रहेगा, मेंटली फ्री रहोगे, चटनी रोटी खा के भी आप कुछ भी कर सकते हो। अगर दिल ही खुश नहीं है, मेंटल प्रेशर है ना, दुनिया का कुछ भी खिला दिया जाए आपके शरीर में लगेगा नहीं। याद रखिए, स्वाभिमान कभी नहीं गिरने देना चाहिए। धन यदि गया गया न कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, स्वाभिमान जो गया मनुष्य का समझो सब कुछ लुट जाता है। ये एज है आने वाले 4-5 साल बाद, जब आपके ऊपर जिंदगी को बहुत करीब से देखेंगे, जब जिम्मेदारी समझ जाएंगे ना, मतलब कैसे आपको अभी आपको समझे में नहीं आएगा। अभी आपको हम लोग समझाए ना, समझ में ही नहीं आएगा आपको। रीजन क्या है कि छोटे बच्चे को कहिएगा खिलौना में क्या रखा है तो बुझाएगा ना। तो एगो गाड़ी खरीद लिया दिवाली में, 4 बार इसे रगड़ेगा, भागा नहीं देखेंगे। जूता खरीदेगा, भूख भाग करेगा, चलेगा ची। उसको आप समझाइएगा, समझेगा नहीं। आप उस दौर से गुजरे हैं। आज अगर आपसे कोई कहे, आप अपने आप से पूछिए क्यों हम खिलौनों के पीछे जाते थे। वो एक उम्र था। आज से याद रखिएगा, 5-6 साल बाद जब जिम्मेदारी आएगा तो कोई मुस्कुरा के देखेगा तो कहेगा आई क्रॉस दैट एज। जैसे खिलौनों से मुंह कैसे मोड़ लिया कि नहीं मोड़ लिया, वैसे इस दुनिया से भी आपका मुंह मोड़ ले, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा दिन बिताने के बाद लड़का 9 बजे कहता है कि अब पढ़ने बैठे, बचा कितना खाना वाना बना के, उसके बाद कहेगा तनी खाना बना के पढ़ेंगे। ये 2-4 को हम पहचान बता रहे हैं आपका रिजल्ट नहीं होने का लक्षण। सोचेंगे सुबह 10 बजे पढ़ने के लिए, कैसे 3 बज जाएगा पता नहीं चलेगा। समझिएगा कि आप में वो लक्षण आ गया है, अब आपको क्वारंटीन करने की जरूरत है। अब आप में सिम्टम्स दिख गए। शाम 4 बजे से पहले डाटा खत्म, 5 बजते दिमाग अजीब होने लगता है, आज पूरा दिन खराब हो गया, क्या करें, कुछ किए नहीं, सिम्टम आ गया है। किसी के फोन का इंतजार है, सिम्टम आ गया है। जग जाते हैं, आंख खुल जाती है सुबह 6 बजे, अब बिस्तर से निकलते हैं 8 बजे। वही में टुकुर देखेगा, कब तकिया इन्ने मोड़ेगा, कब उन्ने मोड़ेगा। पढ़ने बैठते हैं, आधा घंटा बाद तकिया 3 बार मोड़ के किताब लगाते हैं, 4 बार मोड़ के देखते हैं, सिम्टम आ गया। ये लक्षण है कि नहीं आप में? अरे बाप रे बाप, ये दुनिया बहुत खराब है। उसी के संघर्ष की अहमियत समझती है जो कामयाब हुआ है। लाख संघर्ष करिए, अगर कामयाब नहीं होंगे तो कोई वैल्यू नहीं देगी दुनिया।
कोई वैल्यू नहीं देगी। आपके संघर्ष की कीमत तभी लोग जानेंगे जब आप सफल होंगे।